सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं सीएम अजयलाल शर्मा पहुंचे हैं डीग श्री जड़खोर गोधाम। सीएम अजयलाल शर्मा पहुंचे हैं। अजयलाल शर्मा के साथ में उनकी धर्मपत्नी गीता शर्मा भी मौजूद हैं। श्री कृष्ण बलराम गौ आराधन महोत्सव में शिरकत करने पहुंच रही हैं और उसके बाद पुंचरी का लौटा भी यहां से जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और ये सतत प्रक्रिया है, एक आध्यात्म के साथ जो उनका जुड़ाव है, जो चेहरे की खुशी है अपनों के बीच एक बार फिर से पहुंचने की। हालांकि पूरे प्रदेश की जनता जिस तरह से उनके साथ सरोकार रखती है, जिस तरह से आत्मीयता के साथ वो सभी के साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन एक छवि ये भी उनके क्षेत्र डीग के श्री जड़खोर गोधाम पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। श्री कृष्ण बलराम गौ आराधन महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले श्री जड़खोर गोधाम हेलीकॉप्टर से पहुंचे। श्री जड़खोर गोधाम की उन्होंने परिक्रमा की है। सीएम भजनलाल शर्मा के हेलीपैड पर मंत्री जवाहर सिंह बेढम जो अब उनके साथ नजर आ रहे हैं अगवानी करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो वहां पर थे उनसे भी मुलाकात की और फिलहाल डीग से ये सीधी तस्वीरें। हेलीपैड पर आईजी कैलाश बिश्नोई, डीसी टीना सोनी, डीएम उत्सव कौशल, एसपी ओपी मीना सहित अन्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है उन्होंने। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं श्री जड़खोर गोधाम। हेलीकॉप्टर से श्री जड़खोर गोधाम की परिक्रमा की है। तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। आचार्य को माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लेकर अपनी धर्मपत्नी के साथ नजर इस समय आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इससे पहले परिक्रमा कर चुके हैं। आध्यात्म के साथ गहरा जुड़ाव है राजस्थान के मुखिया का और ये कहीं ना कहीं जो बात है, जो खासियत है, वो दूसरों से अलग उन्हें बनाती है। हर कोई मौका, भले ही आपने वो तस्वीरें लगभग हर एक त्योहार की, हर एक धार्मिक अनुष्ठान की देखी होंगी जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी तरह से पहुंचते हैं। कोशिश उनकी यही होती है कि अवश्य उनकी उपस्थिति भले ही थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन कार्यक्रम में दर्ज करवाएं। वो कई बार विधायी कार्यों से जुड़े हुए व्यस्ततम स्केड्यूल की वजह से संभव भी नहीं हो पाता, लेकिन फिर उसी की भरपाई के लिए जल्द ही दोबारा अपने क्षेत्र में अलग अलग देवस्थानों पर वो पहुंचते हैं। फिलहाल आशीर्वाद ले रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। देखिए संत परंपरा के अनुसार वहां पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया है गुरुजन से और उसके अलावा फिलहाल उनका सम्मान वो कर रहे हैं शॉल दुशाला उड़ाकर। दूसरी तस्वीर उस समय की जब एक गौ माता की सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे अपनी धर्मपत्नी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। डीग के दौरे पर है। जो दर्शक अभी जुड़े एक बार फिर से बता दें कि डीग के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा श्री जड़खोर गोधाम पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा श्री कृष्ण बलराम गौ आराधन महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं और उसके बाद पुंचरी का लौटा जाएंगे। पुंचरी का लौटा में श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। पुंचरी का लौटा के साथ में एक घनिष्ठ जुड़ाव, एक प्रगाढ़ आस्था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगभग हर महीने वो यहाँ पर पहुंचते हैं, रुकते हैं। त्योहारों के समय अपनी सेवाएं वहां पर देते हैं। जल सेवा, प्रसादी सेवा, जो आने वाले श्रद्धालु उनके लिए कई ऐसी व्यवस्थाओं को उनके जरिए उनके द्वारा किया जाता है क्रियान्वित, जिसके वजह से एक अलग पहचान लगभग 1.25 साल के इस कार्यकाल में हर एक महीने उनके पहुंचने से जुड़ी हुई वो तस्वीरें सामने आ जाती हैं। फिलहाल दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस पूरे इलाके का जो शॉट लिया गया है उसको आप देखिए तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर है जब वो एक गौ माता के सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे। फिलहाल मंच से ये तस्वीर जहां पर कीर्तन का, भक्ति कीर्तन का और श्री कृष्ण के नाम का, नाम रस का आनंद ले रहे हैं राजस्थान के मुखिया अपनी धर्मपत्नी के साथ। तो देखिए जड़खोर गोधाम, श्री जड़खोर गोधाम पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। अपनी तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर देखी। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। आदर्श गौशाला श्री जड़खोर धाम, जिसमें गायों को गौ माता के संरक्षण के लिए नित्य नए कार्य किए जा रहे हैं।
ऐसी कोशिशें की जा रही है जो वाकई में बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा भी आज वहां पर पहुंचे हैं। डीग से ये सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर एयरपोर्ट से निकले और उसके बाद में जड़खोर गौधाम के हेलीपैड पर पहुंचे। श्री कृष्ण बलराम गौ आराधन महोत्सव जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। सहयोगी रवि कटारा जुड़े हैं। रवि, तस्वीरें बहुत खास है। एक सनातन के साथ जो जुड़ाव है राजस्थान के मुखिया का वो समय समय पर नजर आता है। आज एक बार फिर से जड़खोर आश्रम, जिसे आदर्श गौशाला भी कहा जाता है, वहां पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी और दीजिए रवि, और फिलहाल इस दौरे को लेकर के क्या अपडेट और वो भी बताइए। देखिए जयती, जो जड़खोर में श्री कृष्ण बलराम आराधन जो महोत्सव चल रहा है उसका 7वां दिन है। आज मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के गीता शर्मा के साथ वहाँ पहुंचे हैं और आपने देखा होगा पहले पूजा अर्चना करी, गायों की पूजा अर्चना की। उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद जो संत हैं जो कथा कर रहे हैं राजेंद्र दास जी महाराज, उनसे मुलाकात, उनसे आशीर्वाद लिया, उनका स्वागत किया। उसके बाद जो ब्रजमंडल के जो संत हैं जो वहाँ मौजूद हैं मंच पर, उन सभी संतों के साथ उन्होंने माला कर उनका स्वागत किया है और आशीर्वाद लिया है। अब जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो कथा का जो है श्रवण कर रहे हैं। उनके साथ जो है मंत्री जवाहर सिंह वेडम है, कामा की जो विधायक है नौक्सन चौधरी वो मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। जी बिल्कुल रवि, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रवि, क्योंकि आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि आज इसके बाद में पुंडरी का लौटा भी पहुंचेंगे, एक प्रगाढ़ आस्था है वहां पर भी सीएम भजनलाल शर्मा की। दौरे को लेकर और कुछ आज जानकारी और लग पा रही है रवि? क्या अपडेट, कितना समय अभी यहाँ पर रुकेंगे और अभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, कीर्तन में भाग ले रहे हैं, एक अलग तस्वीर ये प्रदेशवासियों के लिए हो जाती है। प्रदेश के कार्यों से इतर ये समय उनका खुद का भी, जिसमें आध्यात्म के साथ जुड़ाव हर समय स्थापित करने की कोशिश करते हैं रवि। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो 1 घंटा लेट है, 1 घंटा वो लेट वहाँ पहुंचे। हालांकि अब अगला जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है जड़खोर में कथा का श्रवण करने के बाद जो कथा चल रही है, जो जिसका 7वां दिन है, राजेंद्र दास जी महाराज जो है वो जड़खोर में बड़ी जो सत्ता है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी सत्ता सुनने के बाद जो कथा है वो कथा सुनने के बाद अब थोड़ी देर बाद कथा का श्रवण करने के बाद उनसे आशीर्वाद लेने के बाद सीधे जो है उनका जो अगला कार्यक्रम है वो गिरिराज जी जाने का कार्यक्रम है। वहाँ जो श्रीनाथ जी मंदिर है, वहाँ श्रीनाथ जी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद उनका जो अगला जो कार्यक्रम है वो मुकुट मुखारविंद जो मंदिर है श्री कलौटा में, वहाँ भी पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। हालांकि दोनों जगह तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहाँ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जब मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे तो मंत्री जवाहर सिंह वेडम थे, कामा की जो विधायक थी नौक्सन चौधरी वो मौजूद थी, आईजी मौजूद रहे, कैलाश मिश्रा जो संभागीय आयुक्त है टीना सोनी वो मौजूद रही, तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद रहे, जिला कलेक्टर हैं सब कौशल वो मौजूद रहे। अब जो उनका जो यहाँ जितना देर वो रुकेंगे, करीब 20 से 25 मिनट में जो कथा है उसका वो श्रवण सुन सकते हैं। उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद है। उसके बाद सीधा जो उनका हेलीकॉप्टर है वो पूंछी का लौटा में हेलीपैड बनाया गया, वहाँ आएगा। जी बिल्कुल रवि, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम बात करते हैं गौ संरक्षण की और संवर्धन की, ऐसे में गौ माता के प्रति जागरूकता जो इस जगह से श्री जड़खोर धाम से संदेश के जरिए पहुंच रहा है, जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भी, क्योंकि इस खास महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस धाम की और महत्वता समझाई रवि, क्यों इतना खास है, आदर्श गौशाला क्यों कहा जाता है, किस तरह से गौ माता की सेवा यहाँ पर की जा रही है और किस तरह से ये एक उद्देश्य के जरिए अब इस कार्यक्रम में नजर भी आ रहा है चरितार्थ होते हुए। माता का जो महत्व होता है हिंदू धर्म में, उसका क्या महत्व है कि क्या भारतीय संस्कृति में क्या महत्व होता है गौ माता का, क्योंकि गौ माता के अंदर ये बताया जाता है सभी देवी देवता जो है विराजमान होते हैं, उनका क्या महत्व होता है। गौ माता की एक रोटी हर घर से निकाली जाती थी, तो ये पूरा महत्व है गौ माता का। और इस महत्व को लेकर ब्रजमंडल में सबसे पहले कई संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने आंदोलन भी चलाए हैं और ब्रजमंडल में इसी चीज को लेकर कई बार जागरूकता भी चलाई गई है कि जो गौ हत्या होती है मेवात के अंदर, उन चीजों को रोका जाए और जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ जागर चलाया गया है। और राजेंद्र दास जी महाराज हैं वो पहले निमंत्रण देने के लिए जयपुर भी गए थे। उसके बाद आज इससे पहले कई बार और भी कथा जो है जड़खोर जो एक प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे राजेंद्र दास जी महाराज हैं, उनके गुरु हैं, वो रहते हैं। ऐसे में बड़ा एक एरिया है जहाँ आस्था का एरिया है, ब्रजमंडल का जो एरिया है जिसमें मेवात भी शामिल है, ब्रजमंडल भी शामिल है, भगवान के कई ऐसे पद चिन्ह है। जहाँ कामा की अगर बात की जाए तो उस इलाके में, नगर की बात की जाए तो उस इलाके में कई ऐसे भगवान ने कई घटनाएं जो उनके जीवन जो चल रहा है भगवान श्री कृष्ण का वो वहाँ निकला है। तो ऐसे में जड़खोर आश्रम एक आस्था का केंद्र रहा है, कई जो संत हैं वहाँ रहते हैं। तो ऐसे में राजेंद्र दास जी महाराज के द्वारा गौ रक्षा को लेकर एक कथा का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, आप तस्वीरें आपके जरिए दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। एक बार फिर से बता दें क्योंकि जड़खोर धाम से फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे, स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज से मुलाकात की, उनकी कथा में फिलहाल भाग ले रहे हैं। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि बता रहे हैं कि इस धाम की महत्वता
बहुत ज़्यादा हो जाती है। गौ संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से जिस तरह से वहाँ से कार्य किए जा रहे हैं। रवि, और क्या जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अब आजकल अपने वोकल को बहुत ज़्यादा स्वदेशी उत्पादों के लिए और खासतौर पर गाय से जुड़े हुए जब हम उत्पादों की बात करते हैं, गाय का अपशिष्ट भी काम में आता है। ऐसे में एक सोच ये भी है कि गाय से उत्पन्न जो सामान है, भले वो दूध हो, दूसरे उपभोग करने वाली चीज़ें हो या फिर अपशिष्ट हो, उसको किस तरह से और ज़्यादा उपयोग भी लिया जाए। गौशालाओं का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए। रवि, क्या यहाँ से भी उस चीज़ को मैसेज के जरिए आगे पहुँचाया जा रहा है कि अलग अलग उत्पाद स्वदेशी को प्रमोट करने के लिहाज से गौ के भी उपयोग में लिए जा सकते हैं? जो गाय की अगर बात की जाए, जैसे देखो गाय का एक अलग महत्व है, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरण में, ये तीनों ही क्षेत्रों में गाय का एक अलग महत्व है। धार्मिक रूप से इसे गौ माता के रूप में पूजा जाता है, जो मातृत्व और समृद्धि का प्रतीक भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक रूप से ये दूध, खाद, कृषि कार्यों में सहायता प्रदान करती है। और सबसे बड़ी बात यह है, भगवान श्री कृष्ण की जो ये क्षेत्र रहा है, ब्रजमंडल की बात की जाए तो भगवान स्वयं गायों को चराने के लिए जाते थे, तो गायों की एक विशेष जो महत्वता है वो ब्रजमंडल में रही है। ठीक कह रहे हैं आप रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, जड़खोर धाम से तस्वीरें फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा का दौरा है, इसके बाद पुंडरी का लौटा भी पहुंचेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम गौ आराधन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए जिले भर में वाकई में एक जबरदस्त उत्साह का वातावरण है। प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियों का अंजाम दिया गया, जिसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। नवरात्रि चल रही है, आज छठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दौर जारी है। दूसरी ओर श्री कृष्ण बलराम की आराधना के महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। गौ माता का पूजन किया जा रहा है। कुल मिलाकर के पूरा तरह से आध्यात्म के करीब, आध्यात्म के और ज्यादा नजदीक ये कार्यक्रम और ये दौरा सीएम भजनलाल शर्मा का। रवि, इस समय नवरात्रि चल रही है और सीएम भजनलाल शर्मा एक और माता की भक्ति में भी लीन है। वो नजर आ रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी, जिस तरह से सीएम भजनलाल शर्मा आज छठे दिन भी देशवासियों को शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे थे नवरात्रि की, और अब आप पहुंचे हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बिल्कुल, देखिए नवरात्र का जो है आज दिन है, और सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रों के इन दिनों में गायों को लेकर एक कथा का आयोजन ब्रजमंडल में किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नवरात्रा रह रहे हैं, आपने देखा होगा, उनके आवास पे भी जो है पूजा अर्चना चल रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की जो आस्था है वो विशेष तौर पर रही है। भगवान अगर श्री कृष्ण की बात की जाए तो वो आस्था रखते हैं श्री कृष्ण में। आप हर महीने जो है गिरिराज जी वो आते रहते हैं, नवरात्रा में वो नवरात्रा रखते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो है जो भगवान के प्रति उनकी आस्था है वो जग जाहिर है, क्योंकि शुरू से वो उनकी जो जो फैमिली है वो भी दंडवत परिक्रमा जो है गिरिराज जी की करते हुए नजर आती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार भगवान के प्रति जो आस्था है वो सबको, आपने देखा त्रिपुरा सुंदरी जाने का कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री प्रदेश के जितने भी बड़े मंदिर हैं वहाँ आते जाते रहते। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने आज जो है जो जड़खोर धाम में जो कथा हो रही है उसका श्रवण किया है। बड़ी कथा है, कई लोग जो है यहाँ आके कई आज 7वां दिन है, तो 2 दिन और चलेगी, 9 दिन की ये पूरी कथा है जी। बिल्कुल रवि, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं संस्कृति और परंपरा का तो संगम होते ही है, लेकिन साथ ही साथ उस मैसेज के लिए भी जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, क्योंकि गौ संवर्धन और संरक्षण के संदेश को सशक्त रूप से प्रसारित ये कार्यक्रम कर रहा है। रवि, व्यवस्थाओं को लेकर के क्या वहां पर और कोशिशें की गई, क्योंकि आम श्रद्धालु भी वहां पर पहुंच रहे होंगे लगातार कथा के श्रवण के लिए, व्यवस्थाएं कैसी और श्रद्धालु आप कितनी तादाद में लगातार वहां पहुंच रहे हैं? आज कौन सा दिन है इस कार्यक्रम का रवि? देखिए, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुबह से लगातार तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हुआ उसी समय के बाद जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो वहाँ लग गए। हालांकि जड़खोर धाम एक जो गांव है उस गांव के बीच में बना हुआ एक प्रसिद्ध जगह है, जहाँ अगर और अन्य लोगों की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से अलग व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री का जो हेलीपैड है वो पास में बनाया गया है, जिससे कोई श्रद्धालु जो वहाँ आते हैं, कई अलग राज्यों के जो लोग वहाँ कथा सुनने श्रवण करने के लिए वो पहुंचे, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष तौर पर यहाँ ध्यान रखा गया है जी। बिल्कुल रवि, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, 2 अलग अलग तस्वीरें, एक सीधी तस्वीर भी जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, उनकी धर्मपत्नी दोनों नजर आ रहे हैं, और तस्वीर उस समय की भी जब वहां पर पहुंचे, गौ माता का आशीर्वाद उन्होंने लिया। और क्या जानकारी रवि इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, रवि हमें जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से रवि से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जड़खोर धाम पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। डीग के 1 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे हैं। पुंडरी का लौटा भी पहुंचेंगे, और जड़खोर धाम में जो श्री कृष्ण बलराम महोत्सव, गौ आराधन महोत्सव के आयोजन की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। इसके बाद पुंडरी का लौटा पहुंचेंगे, श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करेंगे,
मुकुट मुखारबिंद के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर पुनः जयपुर लौट जाएंगे। इस तरह से एक दिवसीय दौरा आज ये है सीएम भजनलाल शर्मा का। 1.5 महीने के बालक को लेके बाबा के चरणों में आए, बोले इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया है, मेरा शिष्य हो गया। ले धन्य है ब्राह्मण, बात का पक्का निकला, बुढ़ापे की संतान हमको दे दिया, मैंने ले लिया इसको, अब जा 4 तेरे और होंगे। अरे बोले बाबा ब्रजवासी कहेंगे कि बुढ़ापे में लेन लग रही है, बोले कछू कहें अब तो बाणी निकस गई। तो श्री लक्ष्मण दास जी महाराज 5 भाई थे, इस अवस्था में भी उनके संतान हुई। संतों के आशीर्वाद सत्य होते हैं। हम यह बात बहुत विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि आप कमर कस के लग जाएं तो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस पूरे क्षेत्र को गो सेवा के एक बहुत बड़े मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी ऊर्जा, ऐसी क्षमता इस भूमि में है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। और अब आप अपना बोलना शुरू करो ना, तुम क्या कर रहे हो? तो पहले सब करना चाहिए ना। जय गौ माता, जय गोपाल। हम सबका अतिशय सौभाग्य है जड़खोर गौधाम में। इसको उठा के यहाँ रख दो, यहाँ महाराज जी वो वहीं बैठ करके बोलने का अच्छा रखा है। अच्छा जी, तो ला देते हैं, ठीक है बाबा, इसको पहुंचाओ जब तक आप। हम जड़खोर गौधाम में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य पधारे हैं। जड़खोर गौधाम उनका अपना गौधाम है, इस भाव से आप यहाँ पधारे हैं। गुजारा आप पधारे, 2 मिनट विराजें। जड़खोर गौधाम में आप आए हैं तो आपका स्वागत हमारे संस्था के द्वारा। गौ माता की घनश्याम दास बाबा की आज के इस कार्यक्रम में जिनकी आप भागवत सुन रहे हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य संत गौ माता की जय, घनश्याम दास बाबा की जय। आज के इस कार्यक्रम में जिनकी आप भागवत सुन रहे हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य संत राजेंद्र दास जी महाराज साहब, श्री किशोरदास जी महाराज, श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज और रसिक माधव दास जी महाराज और सभी संतगण इस कथा को श्रवण करने के लिए आए। सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, सभी मेरी माता और बहनों, सभी मेरे हमर साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि ये ब्रज भूमि है और ब्रज भूमि में जब तक बंसी वाले की और गिरिराज धरण की जय नहीं बोले तो कोई मतलब नहीं है। बोलिए वंशी वारे की जय, गिरिराज धरण की जय, आप सभी की जय। क्योंकि ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी की जय भी बोलनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में महाराज जी ने मेरे को, क्योंकि काफ़ी समय पहले आपने निमंत्रण भेजा, मैं सीकर नहीं आ पाया था किसी कारण से, लगातार व्यस्तता। तो मैंने कहा महाराज जी के मन में ये बात आएगी, सीकर भी कहा, यहाँ भी कहा, कहीं आए नहीं। तो मैंने कहा कैसे भी करके नवरात्राओं में महाराज जी भागवत कह रहे हैं तो एक दिन भागवत में जाना ही है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ कि आप सभी ब्रजवासियों के एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मुझे दर्शन हुए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी ने कहा ये एक ब्रज ही है और इस ब्रज की रज अपने आप में निराली है। गाय माता
हमारे संत, गंगा माता, यमुना माँ, ये हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति में हम वृक्षों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में भगवान ने कहा है कि मैं सभी में वास करता हूं। जब मालूम चला कि भगवान ब्रज में आने वाले हैं, तो स्वर्ग में जितने भी थे उन्होंने आके पहले ही अपना स्थान जमा लिया कि भगवान ब्रज में आने वाले हैं। पीछे वाले जो थे उनसे पूछा कि हम भी ब्रज में जाने वाले हैं, और यहाँ तो बुक हो गया कि भगवान हमें कहीं भी जन्म दे दीजिए, किसी पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, वृक्ष के रूप में, कहीं भी, लेकिन हमें ब्रज का वास चाहिए। तो सभी जिनके मन में ये थी कि मुझे भगवान को बाल रूप में दर्शन करने हैं, वो सभी देवी देवता सभी जितने थे सभी ब्रज के अंदर आ गए। तो ब्रज की महिमा अलग ही है। और जब आप देखते हैं कि ब्रज में जो यहाँ की अलग भाषा, बोली और उसका आनंद, और ठाकुर जी से कितना प्यार दुलार, तो ये सारी चीजें इस ब्रज के अंदर है। निश्चित रूप से ये गौधाम भी कहलाता है। गौधाम इसलिए कि भगवान कृष्ण ने गायों की सेवा करते हुए उनके लिए ही बहुत काम किए हैं, और जब उनसी बंसी बजती थी तो गोधन ललायत होते हुए बिल्कुल उनके प्यार में चला आता था। और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, महाराज जी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे पास एक बात आई कि तब गौशालाओं के लिए अनुदान कम दिया जा रहा है। उस समय 32-33 रुपये अनुदान था। तो मेरे पास जो मिलने आए थे उन्होंने कहा कि साहब 5 रुपये 7 रुपये आपको बढ़ाना चाहिए, इसमें 40 रुपये कर दो। मैंने कहा 40 रुपये क्यों कर दूं? गाय का दिन भर का भोजन कितने में हो सकता है? उन्होंने कहा साहब 50 रुपये में हो सकता है। तो मैंने कहा गौशाला में गाय के लिए अनुदान 50 रुपये ही मिलेगा। छोटे बछड़े के लिए कितना हो सकता है कि साहब 25 रुपये में हो जाएगा। तो मैंने कहा छोटे बछड़े के लिए 25 रुपये करिए। अभी हमें गायों को जो अनुदान दे रहे हैं, 4,500 गौशालाएं हमारे राजस्थान के अंदर है। सभी को हम 50 रुपये और 25 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से उन गौशालाओं को हमारा पहुंच रहा है। उसके अलावा अगर उसमें कोई पानी की व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था हम करा रहे हैं। अगर टीन शेड की आवश्यकता है तो वो टीन शेड भी उनको, गाय में किसी तरह से धूप में सर्दी में नहीं हो तो टीन शेड की भी आवश्यकता है, तो वो भी हम करा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम गौ सेवा के लिए निश्चित रूप से, आप जो कह रहे हैं हम करना चाहते हैं गौ सेवा, और हमने सभी गायों को ये अनुदान भी दिया है, टीन शेड भी दिए हैं, पानी की व्यवस्था भी हमने की है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जो हमारी गाय हैं जो इधर उधर घूमती हैं, उन सभी गायों को, क्योंकि हमारा भी दायित्व बनता है। मैंने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक काम और हमने किया है, वो किया है क्योंकि बैलों की खेती पहले होती थी तो हमारा नंदी उसमें काम में आ जाता था। अभी हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर 30,000 रुपये, अगर कोई बैलों से खेती करेगा तो 30,000 रुपये हम उसको भी देंगे, जिससे कि वो बैलों से, छोटे जो काश्तकार हैं, छोटी जमीन वाले हैं, उनका बैलों बिना काम नहीं चलता है। अगर उसमें करेंगे तो 30,000 रुपये का साल में अनुदान उनके लिए भी हम दे रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये हमारी संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति जिस तरह से है, धर्म के लिए हमें काम करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे हैं 500 सालों के इंतजार, राम मंदिर का निर्माण हुआ, बाबा विश्वनाथ का काशी में कॉरिडोर बना, महाकाल लोकपाल का कॉरिडोर बना, और ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमने भी 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम जी के लिए दिए हैं।
हमारे जो राजस्थान में हमारा पूछरी का लोठा है उस पर काम प्रारंभ हो गया, उसके लिए भी कर रहे हैं। हमने भगवान कृष्ण जब मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए तो हमने वो कृष्ण गमन पथ हम बना रहे हैं, जिसकी जहां जहां होकर के भगवान कृष्ण संदीपन के आश्रम गुरु के आश्रम में गए वहां के मंदिरों को भी सुधार रहे हैं, उस रास्ते को जिससे लोग पदयात्रा आराम से कर सकें और भगवान के उन पद चिन्हों पर चलते हुए उस यात्रा को हम अविस्मरणीय बनाना चाहते हैं। लगातार उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जहां भी आवश्यकता है हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन साधु संत महंत हमारे सभी हैं, उनको इसके बारे में ज़्यादा पता है। आपके अगर कोई और ऐसे प्रस्ताव आएंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी संस्कृति के लिए, हमारी गौ माता के लिए जो आप आशीर्वाद देंगे, जो आप कहेंगे, हमारी सरकार पूरी तरह से उसके लिए करने के लिए तैयार है। भाइयों, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी से नहीं पहले से ही है। अगर मेरे को कहीं कोई निमंत्रण भी नहीं आएगा, अगर मेरे को किसी गांव में होके मैं निकल रहा हूं या रोड पे होकर के जा रहा हूं और मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ भागवत कथा हो रही है, तो चाहे मैं 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट उस कथा में रुक करके मैं भागवत कथा को प्रणाम करता हूं और जितनी मेरा पास समय होता है 5-10 मिनट घंटे में बिल्कुल सुनता हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो साक्षात हमारी जो भागवत है साक्षात भगवान कृष्ण है। अगर उस पर आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो वाणी इसमें है, और माननीय हमारे स्वामी राजेंद्र दास जी द्वारा आपको उस वाणी का श्रवण किया जा रहा है, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने इस भागवत माँ के अंदर सब कुछ विराजमान है, और मैं तो कहता हूं भगवान स्वयं इसमें विराजमान है। इसलिए भागवत को हमें मन से सुनना चाहिए, उसके अनुरूप हमारा आचरण भी हमें करना चाहिए। देखिए, सभी हमारे संत महंत मुनि, इनकी बहुत बड़ी देन है, इनकी बहुत बड़ी देन है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे करने के लिए। इसलिए सदा संतों, महंतों का, गुरुओं का हम आदर सम्मान करें, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वो कई बार कहते हैं कि ये कुआं इसमें मत गिरिए, ये खाइए इसमें मत गिरिए, लेकिन फिर भी नहीं मानते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये भागवत कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, और महाराज जी मैं तो आपको एक और कहता हूं, जो आप गौ कथा कहते हैं ना, तो निश्चित रूप से मन आनंदित हो जाता है जब आप गौ कथा सुनाते हैं। तो गौ कथा को भी सुनिए। गाय के अंदर, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, उसका कोई भी ऐसा वो नहीं है जो उपयोगी नहीं हो। मेरा तो महाराज जी यहाँ भी जब मैं भरतपुर रहता था, जब भी मेरे पास में गाय रखता था, और मैं गांव में तो गाय रहती थी, और अभी मैं जयपुर रहा हूं तो भी वहां गाय, और अभी मैं सीएम हाउस में मैं बाद में गया और मेरी गाय वहां पहले गई थी। और अब भी सुबह जब मैं जगता हूं तो पहले मैं गौशाला ही जाता हूं, मेरी गायों के दर्शन करता हूं, उनको गुड़ रोटी खिला करके उसके बाद मेरी दिनचर्या प्रारंभ होती है। गाय का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। आप गाय को देखेंगे, जब आप कहीं भी जिनके पास गाय है वो देख लेना, जब गाय को सुबह आप निकलते हैं घर से, तो गाय की नजर जैसे जैसे आप जाओगे तो ऐसे ऐसे घूमती चली जाएगी। गाय की नजर वो देती है कि मेरा ये कहाँ जा रहे हैं, इनकी यात्रा सफल हो, अच्छी हो, ये देखती है। और सुबह शाम को जब लौट करके आते हैं तो गाय चारा चल रही होगी, लेकिन जैसे ही आपकी आवाज सुनाई देगी तो गाय आपकी तरफ देखेगी, और जब तक आप आ नहीं जाओगे वो खाना नहीं खाएगी, वो आपकी तरफ ही देखती रहती है। ये जीता जागता एक उदाहरण है, और अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर के देख लेना कि गाय का महत्व कितना है। इसलिए महाराज जी, आप जिन्हें जो बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा
मेरे द्वारा जो भी आप कहेंगे निश्चित रूप से हमारी सरकार भी करेंगे, हम ही प्रयासरत हैं पूरी तरह से। आपका आशीर्वाद, आप संतों का इस हमारे ऊपर बना रहे और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहें और हम जनता के अंदर, सभी लोगों के अंदर ये भाव जगाते रहें, क्योंकि ये भी एक काम है भाव जगाने का, तो उसको भी हम जगाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज सभी के आपके दर्शन हुए, सभी हमारे संतों के, महंतों के, महाराज जी के दर्शन हुए, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ। आप इस कथा में आप भी सुनने आए हैं और मेरे को भी निश्चित रूप से लाभ आने का ही मिलेगा, सुनने का तो नहीं है क्योंकि मैं सुन नहीं पाया, लेकिन आने का ही बहुत बड़ा वो रहता है। भागवत कथा के दर्शन से ही बहुत बड़े काम होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आपका आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भागवत कथा की। अब हम जड़खोर गौधाम के विशिष्ट न्यासी हैं, हम चाहेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं तो जड़खोर गौधाम की ओर से माल्यार्पण करके दुशाला उड़ा के उनका सत्कार करें। गोपाल जी अग्रवाल, विजय जी कंजानी, अतुल जी अग्रवाल आप पधारें और साथ में जिनका ये विधानसभा क्षेत्र है आदरणीय